करेगी सबसे। हाँ बिल्कुल, निरंतर भक्ति के लिए भी पौराणिक कथा है। आप महाकाल की नगरी में बैठे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग से ही मुझे याद आ रहा है कि जो 12वां ज्योतिर्लिंग है, जिसको अंतिम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, वो घुश्मेश्वर है, उन्हीं की एक कथा है। अच्छा, सुनाइए। तो जो घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उनकी स्थापना शिव जी ने की थी जी। और वो क्यों की थी? क्योंकि उनकी जो एक परम भक्त थी घुश्मेश, उन्हीं के नाम पे वो स्थापित हुआ है। अब कहानी ये है कि एक सुवर्ण नाम के एक तपोनिष्ठ ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी थी सुदेहा। दोनों पति पत्नी के अंदर बहुत अधिक प्रेम था, बहुत अच्छे से रहते थे दोनों, लेकिन एक ही परेशानी थी दोनों की कि उनके यहाँ संतान सुख नहीं था। कई ज्योतिषी जो थे उनको दिखाया गया, लेकिन जो सुदेहा थी उसको संतान की प्राप्ति के योग नहीं थे। इसी कारण से सुदेहा ने सोचा कि मुझे संतान चाहिए, तो उन्होंने अपने पति से अनुरोध किया कि वो उनकी बहन, जो छोटी बहन थी, उनका नाम घुश्मेशा था, उससे विवाह कर लें। तो माना नहीं उन्होंने, क्योंकि पति पत्नी के अंदर प्रेम बहुत अधिक था। लेकिन जो उनके बार बार अनुरोध करने पर वो मान गए और इस तरह से फिर जो सुदेहा की जो बहन थी घुश्मेशा, उसके साथ उनका विवाह हुआ। तो इस तरह से सुवर्ण और घुश्मेशा और जो सुदेहा थी बहुत अच्छे से रहने लगे। तीनों के बीच में बहुत अधिक प्रेम था। घुश्मेशा जो थी वो बहुत अधिक शिव भक्त थी। वो रोज़ 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी अपने हाथों से और उनका वापस से एक तालाब के अंदर विसर्जन करती थी। ये क्रिया लगातार चलती थी, निरंतर चलती थी उनकी। जी। तो इस तरह से वो जो उनकी जो भक्ति थी उससे प्रसन्न होकर शिव ने उनको संतान दी। तो इस तरह से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तीनों बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन अचानक से क्या हुआ, जो सुदेहा थी उसके मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो गई। उसको लगा कि ये इनका जो पूरा परिवार है वो पूर्ण हो गया है, मेरा जो पति था सुवर्ण वो भी घुश्मेश्वर के वश में चला गया है और बच्चा भी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अकेली हो गई हूँ। तो इस तरह से उसके मन में बहुत ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। धीरे धीरे जो पुत्र था वो भी बड़ा होने लगा और उसका विवाह भी हो गया। लेकिन जो सुदेहा थी उसके मन में लगातार ईर्ष्या चल रही थी और उसको लग रहा था मैं कब समय आने पे बदला लूँ। तो इस तरह से उसने एक दिन क्या किया, पुत्र सोया हुआ था, अपनी पत्नी के साथ धीरे से गई और उसकी हत्या कर दी। हत्या की और उसके बाद हत्या करने के बाद रात में ही उसके पुत्र को उठा के और उसी तालाब में डाल दिया जहाँ पे घुश्मेशा अपने 101 शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करती थी, उसी तालाब में डाल दिया। तो अब क्या हुआ, जब सुबह पत्नी उठी, उन्होंने अपनी सास घुश्मेशा को बोला कि कहाँ है। इस तरह से कोलाहल मच गया घर में, रोना धोना मचने लगा। लेकिन उसके बाद में वो फिर घुश्मेशा वापस से अपने जो नित्य क्रिया थी उसमें आई और उन्होंने वापस से वही अपनी शिव पूजा की, 101 पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की, वापस से उसकी पूजा की और वापस विसर्जन करने गई। शिव जी प्रसन्न हुए कि आज ऐसी स्थिति में भी देखो, ये मेरी जो भक्त है इसने आज भी पूजा की है, आज भी निरंतर भक्ति है। लेकिन लोग भूल जाते हैं, इतने दुख में भी नहीं भूली। हाँ, इतने दुख में भी लोग तो भूल जाते हैं ना। हमें क्या याद रहता है, आज कहीं फेस्टिवल है तो हम पूजा पाठ करना भूल जाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। तो इस तरह से शिव प्रसन्न हुए, आए और जैसे ही वो विसर्जन करने लगी उसी समय उनका जो पुत्र था वो तालाब के अंदर से निकला और अपनी माता के चरण स्पर्श करने लगा। ऐसा लगा कि जैसे वो कहीं उद्यान से भ्रमण करके आया है और उसको ये पता ही नहीं। सुदेहा भी वहाँ खड़ी थी, वो भी आश्चर्यचकित हो गई कि अरे अभी अभी तो ये, मतलब मैंने तो उसे मारा था और डाला था, ये कैसे जीवित हो गया। उसी समय जो शिव थे वो प्रकट हुए और शिव जी ने अपना त्रिशूल निकाला और सुदेहा को मारने का बोला कि मैं इसे मारता हूँ। घुश्मेशा ने हाथ जोड़े और बोला कि प्रभु आप मेरी बहन को मत मारिए, इनसे गलती हो गई है। तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारी जैसी भक्त जिसके अंदर कोई मतलब ईर्ष्या की भावना नहीं है, अपनी बहन के प्रति कोई बदले की भावना नहीं है, इतनी परम पवित्र भक्ति वाली जो भक्त थी उससे प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान दो। उन्होंने बोला कि प्रभु जैसे आप मुझ पर प्रसन्न हुए हो और जैसे आपने मेरी बहन का मार्गदर्शन किया है, वैसे ही अनंत भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए आप यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाइए। तो तभी शिव ने तथास्तु किया और वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की, ज्योतिर्लिंग की, और घुश्मेशा ने किया था, इसलिए उसको बोलते हैं घुश्मेश्वर शिवलिंग। तो ये देखिए, ये है निरंतर भक्ति का प्रभाव।
तो निरंतर भक्ति के प्रतीक घुश्मेश्वर महादेव 12वां ज्योतिर्लिंग जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो निरंतर भक्ति के बहुत अच्छे प्रभाव होते हैं। ये अजना शर्मा जी जो मेरी बड़ी बहन है उन्होंने आपसे साझा किया। तो हमें भी अपने कामों में निरंतरता लानी चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो। अपने भविष्य के प्रति जागरूक होना हो या फिर भगवान से जुड़ना हो, तो निरंतरता के बहुत ज़्यादा महत्व है। अब तो आगे भी बने रहेंगे हम। अंत में हम एक जी श्लोक के साथ इसको बिल्कुल बिल्कुल विराम देते हैं। जी। सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओमकारममलेश्वरं परल्यां वेदनाथस्य डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेश्वरं नागेश्वरं द्वारकावने वाराणस्या च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुश्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन सप्तजन्मकृतं पापं स्मृत्य च विनश्यति। ॐ नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो मिलते रहेंगे हम आपसे अपने अगली वीडियो में। ऐसी आध्यात्मिक यात्रा हमने आपके साथ शुरुआत की है और आगे भी इसको निरंतर बनाए रखेंगे। धन्यवाद।